हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, इस समय जो है इंडिया पाकिस्तान का तनाव तो चल ही रहा है, लेकिन बीच में बांग्लादेश के अंदर भी इस समय बहुत जो है खलबली मची हुई है। बांग्लादेश जो है चाइना के साथ मिलकर जो है भारत पे जो है आए दिन कुछ न कुछ उत्पात करता रहता है, और इंडिया के अंदर लगभग जो है 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी जो है घुसपैठ करके बैठे हैं, जिनको जो है पकड़ पकड़ के जो है अब उनको निकाला जा रहा है। और वो अवैध तरीके से बंगाल के रास्ते से आ गए थे, जिसमें 90% से ज़्यादा लोगों का जो आधार कार्ड या जो कुछ भी पेपर बना हुआ है इंडिया के अंदर, वो सब पश्चिम बंगाल के एक ही ज़िले से, एक ही कार्यालय से बने हुए हैं। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन यूनुस जो है बांग्लादेश का जो इस समय प्रधानमंत्री है, जिसने तख्ता पलट करवा के शेख हसीना को जो है वहाँ से भगवाया और ख़ुद जो है वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। अब वो जो है चीन के साथ जो है नए नए फैसले ले रहा था। इसी बीच वहाँ के आर्मी चीफ बांग्लादेश के कल आके यूनुस को जो है डायरेक्ट बोला कि तुम जो है केयर टेकर प्रधानमंत्री हो, तुम ऐसा कोई भी फैसला बांग्लादेश के बारे में नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम केयर टेकर हो। इसलिए जो है जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक तुम कोई फैसला नहीं लोगे। दिसंबर तक का टाइम दिया है, दिसंबर तक जो है यहाँ पे चुनाव हो, फिर जो सरकार आएगी चुन के जनता द्वारा, वो सरकार जो फैसला लेगी वह मान्य होगा। वो यूनुस जो है इसके लिए जो है बहुत घबराया हुआ है। उसने जो है आर्मी चीफ की हत्या के लिए चाइना और पाकिस्तान से कुछ शूटर जो है बांग्लादेश के अंदर बुलवाए हैं। वहाँ के आर्मी चीफ का जान भी खतरा है। दोस्तों, दुनिया में इस समय इतना तहलका मचा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उधर अमेरिका के अंदर जो है 2 इजरायली राजदूत जो वहाँ के एजेंसी में काम कर रहे थे, दोनों जो है पति पत्नी थे, तो दोनों की हत्या वहाँ पे जो है दिन दहाड़े कर दिया गया। उसके लिए इजराइल भी अब जो है एकदम फार्म में आ चुका है। वो बोल रहा है कि इसका बदला हम अवश्य लेंगे। और अमेरिका जो है इस समय, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको तो केवल पैसा दिखाई पड़ रहा है। उनको पैसा दीजिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस समय उनको दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। अगर दिखाई पड़ रहा है तो केवल जो है रुपया। वो एकदम पैसे के पीछे एकदम पागल हो गए। वो इधर जयशंकर जी ने कल जो है बहुत खुल के उनको जवाब दे दिया कि ट्रेड अपनी जगह है, और भारत के जो सुरक्षा और आतंकवादियों के द्वारा जो घटना घटी वो अलग चीज़ है। ट्रेड और आतंकवादी की घटना से कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता, और भारत अपने हित में जो भी अच्छा होगा वही कार्य करेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप को और मिर्ची लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय पूरा बौखला गए हैं भारत के ऊपर। दोस्तों, ये सब कहानी तो चल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ जो है परसों बोला, अगर सिंध का पानी भारत नहीं छोड़ेगा तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये लोग चाहते क्या हैं, कि न तो तुमसे अपना देश संभाला जा रहा है, न देश के अंदर जो जनता है उसकी सुरक्षा कर पा रहे हो तुम लोग, धमकी भी बेवजह दे रहे हो किसी को। सिंधु समझौता जो है सरकार की बात है, उसमें सेना की कोई बात ही नहीं है। अगर सेना की बात है तो जाओ फिर आर्मी चीफ इंडिया से बोलो कि पानी छोड़वाए मोदी जी से कह के, फिर तुमको आर्मी चीफ बता देगा इंडिया का क्या चीज़ है। यार, एक एक बात करते हैं कि जो मतलब सर के ऊपर है न सर के नीचे, कुछ समझे नहीं आता है लोग। बलूचिस्तान कल भी 3 जगहों पे धमाका करके कम से कम जो है 7-8 सैनिक इनके उड़ा दिए। बलूचिस्तान डेली इनके ऊपर जो है धमाका कर रहा है। कल ये लोग जो है बलूचिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी किए हैं। बलूचिस्तान की आम जनता भी कुछ मरी है। मतलब ये लोग अपनी आम जनता का जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। भैया, जनता कहीं की भी हो, अगर उसकी सुरक्षा में आप हो तो आपका काम केवल सुरक्षा करना है, ना कि उसे लूटना। और जब आप उसे लूटना शुरू कर दोगे तो एक न एक दिन तो वो फट ही जाएगा, और जब फटेगा तो फिर वो विनाश कर देगा। अभी भी वक्त है। बलूचिस्तान और सिंधु पश्तून जो भी लोग वहाँ विद्रोह कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है, उनकी मांग अगर जायज़ है तो उसको पूरी करो तुम और तुम्हारी सरकार, क्योंकि सरकार तो वहाँ सेना चलाती है, सेना ही सब कुछ करती है। 7,000 जो है ऑन पेपर में बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हैं। वो बगैर पेपर वाले कितने होंगे तो पता ही नहीं है। कितने लोगों को तुमने जो है मिसिंग करके मार डाला, उसका अंजाम कौन भोगेगा? वहाँ जो है दूसरा कोई जाएगा उसका अंजाम भोगने के लिए। जो जाएगा, जो मिसिंग किया है, जो करवाया होगा, उसका परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो हम हो या आप हो या कोई भी हो। दोस्तों, ये कहानी चल रही है इन लोगों की। और इधर जो है देश के अंदर जो है राहुल गांधी और सोनिया जी, पूरा कांग्रेस जो है जयशंकर जी के पीछे पड़ गई है।
जयशंकर जी कोई नेता नहीं है दोस्तों, वो तो एक अधिकारी थे। वो उनको जो है मोदी जी ने एक कार्यभार दे दिया विदेश मंत्री का, जो कि वो मतलब पूरी जिम्मेदारी से जो है अपना निभा रहे हैं। और विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उनको लोग जो है बहुत ध्यान से सुनते हैं उनकी बात को, और वो जो है इधर उधर की बात नहीं करते, जो केवल काम की बात होती है वही बात करते हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस को पता नहीं क्यों इतनी खुजली हो गई है, जयशंकर जी के पीछे पड़ गए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। कल अमित शाह जी एक बैठक में कहीं जो है गए थे, तो वहाँ उन्होंने जो है अपने संबोधन में कहा कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश को बनाने में भारत की बीएसएफ का बहुत बड़ा हाथ है। यह भारत अच्छी तरीके से जानता है और यह बांग्लादेश को अपने जीवन में जब तक बांग्लादेश रहे तब तक उसे भूलना नहीं चाहिए। तो इससे दोस्तों साफ संदेश है बांग्लादेश को कि अगर तुमने चाइना के साथ मिलकर कोई भी हरकत करने की कोशिश किया तो अगर हम तुम्हें बना सकते हैं तो तुम्हें मिटा भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो अभी युद्ध हुआ उसमें चाइना, तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब के हथियार भी थे। अमेरिका के सैनिक तो नहीं थे, लेकिन तुर्की और चाइना के सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं दोस्तों। अभी तक कंफर्म न्यूज जो है कि 4 सैनिक जो है चाइना के और 3 सैनिक जो है तुर्की के, जो ड्रोन उड़ा रहे थे और वो लोग मिसाइल मार रहे थे चाइना वाले, ये मारे गए। ये तो कंफर्म न्यूज है 100%। लेकिन इसको जो है कभी भी सामने ना चाइना आने देगा, ना तुर्की आने देगा और ना ही पाकिस्तान आने देगा। तो दोस्तों एक कहानी चल रही है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे लग तो यही रहा है कि युद्ध होगा, और अब की बार जब युद्ध होगा तो बहुत भीषण होगा। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके देश के साथ गद्दारी मत करिए। अगर जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद मत करिए। अगर आप उसकी भलाई नहीं कर सकते उस देश की, तो उस देश की बुराई भी मत करिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।